और 2024 में व्यापारी वर्ग किसको वोट देगा? हमारे साथ एक व्यापारी हैं, नोएडा सेक्टर 18 में दुकान चलाते हैं, जींस की दुकान है, बड़ी सी दुकान। तो वो किसको वोट देंगे, वो आइए जानते हैं। ये बताइए, 2024 में आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे? प्रधानमंत्री के तौर पे जी हम अरविंद केजरीवाल को देखना चाह रहे हैं। सब तो नीचे में पूछ रहा था तो बुराई कर रहे थे लोग। नहीं, मैं तो गठबंधन को सपोर्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गठबंधन आए। मोदी जी को हमने 10 साल दिए, काफ़ी टाइम दिया। कुछ व्यापारी संघ में इतना कुछ हुआ नहीं। हम तो छोटे व्यापारी तक की बड़े डाउन पड़े हैं सारी मार्केट में। हमें बल्कि कर्जे के लिए बड़े ऑफर मिलते हैं कि आप पेटीएम लोन ले लो, बिजनेस लोन ले लो, ये ले लो। हम लोन से क्यों करें अपना व्यापार जब हमारे पर जीएसटी जैसे मतलब हमें राहत नहीं दी गई उस चीज़ में, जीएसटी लेवल पे। क्या मोदी गवर्नमेंट ने आप पे किया जो इतनी खफा है मोदी से? मोदी से खफा नहीं है। मोदी जी अपनी जगह सही कर रहे हैं देश के मतलब आउटर सर्कल के लिए, जो इंडिया से बाहर आप लोगों के लिए क्या नहीं किया? हाँ, छोटे वर्ग के लिए हमारे लिए जैसे जीएसटी के 18%। कपड़ा आज से पहले कभी जीएसटी में था ही नहीं, कपड़े को जीएसटी में डाल दिया। उसकी वजह से कपड़ा रेट महंगा हो गया। कस्टमर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इतना बढ़ावा दे दिया है कि छोटे जो हमारे रिटेल स्टोर है उन पर इतना नुकसान हो रहा है। मार्केट में कस्टमर नहीं है। मार्केट में आपने भी घूमे, अभी सर्वे करा मार्केट में कस्टमर ही नहीं है। ये 2024 में किसकी गवर्नमेंट आप देखना चाहेंगे? और 2024 में व्यापारी वर्ग किसको वोट देगा? हमारे साथ एक व्यापारी हैं, नोएडा सेक्टर 18 में दुकान चलाते हैं, जींस की दुकान है, बड़ी सी दुकान। तो वो किसको वोट देंगे, वो आइए जानते हैं। ये बताइए, 2024 में आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे? प्रधानमंत्री के तौर पे जी हम अरविंद केजरीवाल को देखना चाह रहे हैं। सब तो नीचे में पूछ रहा था तो बुराई कर रहे थे लोग। नहीं, मैं तो गठबंधन को सपोर्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गठबंधन आए। मोदी जी को हमने 10 साल दिए, काफ़ी टाइम दिया। कुछ व्यापारी संघ में इतना कुछ हुआ नहीं। हम तो छोटे व्यापारी तक की बड़े डाउन पड़े हैं सारी मार्केट में। हमें बल्कि कर्जे के लिए बड़े ऑफर मिलते हैं कि आप पेटीएम लोन ले लो, बिजनेस लोन ले लो, ये ले लो। हम लोन से क्यों करें अपना व्यापार जब हमारे पर जीएसटी जैसे मतलब हमें राहत नहीं दी गई उस चीज़ में, जीएसटी लेवल पे। क्या मोदी गवर्नमेंट ने आप पे किया जो इतनी खफा है मोदी से? मोदी से खफा नहीं है। मोदी जी अपनी जगह सही कर रहे हैं देश के मतलब आउटर सर्कल के लिए, जो इंडिया से बाहर आप लोगों के लिए क्या नहीं किया? हाँ, छोटे वर्ग के लिए हमारे लिए जैसे जीएसटी के 18%। कपड़ा आज से पहले कभी जीएसटी में था ही नहीं, कपड़े को जीएसटी में डाल दिया। उसकी वजह से कपड़ा रेट महंगा हो गया। कस्टमर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इतना बढ़ावा दे दिया है कि छोटे जो हमारे रिटेल स्टोर है उन पर इतना नुकसान हो रहा है। मार्केट में कस्टमर नहीं है। मार्केट में आपने भी घूमे, अभी सर्वे करा मार्केट में कस्टमर ही नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग को प्लेटफॉर्म को नज़र में रखते हुए उन्होंने अपने नए प्लेटफॉर्म के लिए, और ये छोटे जो रिटेलर हैं उनका पुराना, जिनका 30 साल पुरानी दुकान है, हमारी 30 साल पुरानी दुकान है, तो हमें कुछ उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करा। तो जीएसटी की वजह से जो मीडियम क्लास के जो व्यापारी हैं वो बर्बाद हो गए हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जीएसटी की वजह से बर्बाद हुए हैं, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गए हैं। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो राहत मिलनी चाहिए थी, जैसे रिटेल स्टोर है कि पर्टिकुलर भाई यहाँ आप मत करो। आजकल रिटेल स्टोर ऐसे हो रहे हैं, घरों से रिटेल कर रही है लोग बाग, उसकी कोई मतलब प्रॉपर चेकिंग नहीं हो रही। आपने कहा कि जो इंडिया वाले को देंगे आप, इंडिया गठबंधन को, तो इंडिया गठबंधन में आपको कौन ऐसा नेता लगता है जो पीएम के काबिल है? पीएम के काबिल मुझे अरविंद केजरीवाल लगते हैं। अरविंद केजरीवाल। हाँ जी, पढ़े लिखे आदमी है। दिल्ली में इतनी सुविधाएं दी हुई हैं उन्होंने, हर वर्ग का सपोर्ट कर रहे हैं। केजरीवाल तो लोग कहते हैं कि दिल्ली के लोगों को भिखमंगा बना दिया, मुफ्त में पानी दे दिया, मुफ्त में बिजली दे दिया, मुफ्त में शिक्षा दे दी और स्वास्थ्य सुविधा दे दी, और दिल्ली के लिए जो पैसा लगाना था वो पैसा नहीं लगा रहे हैं विकास के लिए। सर, दिल्ली के लिए अब लगा रहे हैं। जैसे एमसीडी में पिछली बार जीती है अरविंद केजरीवाल, तो दिल्ली की जनता तो सपोर्ट कर रही है उन्हें। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली में उन्होंने काम नहीं करा। बड़े बड़े अस्पताल डेवलप करे हैं, इतने सारे स्कूल डेवलप करे हैं, और काम कर रही है बहुत सारे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर G20 सम्मेलन, जैसे केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली हमको दे दिया जाए, स्टेट फुल्ली कंट्रोल, तो आपको क्या लगता है जो जिस तरह से G20 का सम्मेलन सेंटर ऑर्गेनाइज कर रही है, तो क्या उस तरह से केजरीवाल अगर उनके हाथ में रहता तो ऑर्गेनाइज कर पाते? नहीं, देखिए, दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही रहनी चाहिए दिल्ली, क्योंकि दिल्ली G20 मैं कह रहा हूँ, G20 सम्मेलन अगर उनके हाथ में दे दिया तो क्या वो ठीक से जिस हिसाब अभी ऑर्गेनाइज हो रहा है उस हिसाब से ऑर्गेनाइज कर पाते? में तो अरविंद केजरीवाल का कोई मैटर नहीं आता, क्योंकि वो 20 देशों की राज्य की बात है, तो उसमें तो ऑब्वियस ही बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो वही करेंगे G20 में। तो
हाँ, पर यह है कि मैनेज तो अभी भी अरविंद केजरीवाल ही कर रहे हैं, क्योंकि एमसीडी में भी हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने बोर्ड मतलब लगा। अगर उनको भी दे दिया जाता G20 का जिम्मा तो वो बिल्कुल करते हो जी, बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते, कर पाते हैं। इंडिया के जो नेता हैं ये सनातन धर्म पर क्यों वार कर रहे हैं? सनातन धर्म में डेंगू है, मलेरिया है, बीमारी है, तो क्या इस पे वार हाँ, करके- सनातन धर्म को लेकर इंडिया, आप जिनको चहते मानते हैं केजरीवाल, उन्हीं के गठबंधन के नेता सब कहते हैं जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है, कुष्ठ रोग है, उसे देश से मिटा देना चाहिए। सर ऐसा कुछ मैंने सुना तो नहीं, पर हाँ सनातन 2-3 दिनों से चल रहा है बराबर हमला। सनातन धर्म के बारे में अब कुछ भी ऐसी टिप्पणी मैंने तो सुनी नहीं, पर जो भी कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। ये तो देखो पॉलिटिक्स, अब नुकसान होगा इससे इससे केजरीवाल तो को? नुकसान होगा, नुकसान तो होगा ही, क्योंकि 70% हिंदू है तो नुकसान तो होगा ही।